1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। बात नहीं करना है तो उसका दिल टूट जाए। कोई ऐसी हमारे बस का काम नहीं है। वो दुश्मनी में तुम्हें ठीक करने की जगह और बीमार कर रही। खानदान की इज्जत संभालने के लिए बहन और बाप को ही कूदना पड़ता है। तुम क्या दुश्मनी निभाओगे? तुमसे अपनी मोहब्बत कौन गवाता है? कैसी आवाज? छोड़ूंगा नहीं, खा जाऊंगा। क्या डॉक्टर फजर शेर की जिंदगी बचा पाएगी और क्या रिदा हमेशा के लिए इस रिश्ते से किनारा कश हो जाएगी? ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब रिदा, उसकी माँ और तहमीना शेर से मुलाकात के लिए मेंटल असाइलम आते हैं। शेर को इतला दी जाती है कि उसके घर वाले उससे मिलने आ रहे हैं। डॉक्टर फजर नर्स को हिदायत देती है शेर के लिए साफ सुथरा सफेद कुर्ता शलवार लाओ और आज वो हॉस्पिटल के लिबास में नहीं मिलेगा। फजर खुद शेर के पास आकर कहती है, शेर 1 साल से तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे नाम की अंगूठी पहने बैठी है, तुम मुझसे नॉर्मल तरीके से मिलना, ये मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन शेर तलही से जवाब देता है, तुम तो मेरी दुश्मन हो, मेरा इलाज क्यों करोगी? फजर मुस्कुरा कर कहती है कि अगर मैं दुश्मन होती तो तुम्हारा इलाज कभी न करती, बल्कि तुम्हें खत्म कर चुकी होती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वैसे ही शेर जमान बनो जो दूसरों की मदद किया करता था। फजर की बातें शेर के दिल में घर कर जाती हैं। 1 साल में पहली बार कोई शख्स उसे इंसान समझकर बात करता है, उसका हाल पूछता है, उस पर यकीन करता है। जब शेर को तहमीना, रिदा और उसकी माँ के सामने लाया जाता है तो वो अपनी माँ को देखकर जज्बात से भर जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फाहद पर पड़ती है उसके जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। शेर चीख उठता है, ये मेरे बाप का कातिल है, मैं इसे मार दूंगा। सब लोग शेर को काबू में करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बदतरीन गुस्से में रिदा का गला तक दबा देता है। फजर हैरान होती है कि शेर तो उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल था, तो अचानक रात को ऐसा क्या हुआ? फजर फौरन सीसीटीवी कैमरों की मदद लेती है और तब उसे हकीकत का इल्म होता है। कोई मेल नर्स रात को चुपके से शेर के कमरे में जाकर उसे कोई इंजेक्शन दे जाता है। फजर को यकीन हो जाता है कि इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा है जो जानबूझकर शेर को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रिदा शेर की हालत देखकर अपने रिश्ते से किनारा कश हो जाती है। वो साफ इनकार कर देती है कि मैं अब शेर के साथ नहीं रह सकती। अब शेर की जिंदगी, उसकी इज्जत और उसकी असल शनाख्त सिर्फ डॉक्टर फजर के हाथ में है। क्या फजर शेर का पर्दा चाक कर पाएगी और क्या वो शेर को दोबारा वही बना पाएगी जो कभी उसका फहर हुआ करता था? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।